गुरुमागणिनी विशुद्धमती दे दो जग आधार। चरण कमल में नमन है, पहुँचूं शिवपुर द्वार। सरस्वती के चरण में वंदन शत शत बार। वाणी में मृदुता भरो, भर दो आगम सार। वाणी में मृदुता भरो, भर दो आगम सार। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुणं, नमो लोये सब साहुणं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मूल नायक तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी शिरोमणि आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। लिए परम पूज्य पट्टिगणनी आर्यका सभा श्री विज्ञमती माता जी की, समस्त आर्यका संघ की वंदमी माता जी। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम सभी विराजे हैं। पूज्य माता जी के चरणों के वंदन प्रणवन के बाद में कर्मों की भयावह स्थिति का सामना करता हुआ ये संसारी प्राणी अनादि काल से जन्म मृत्यु की संतति से अति उत्कृष्ट पापों का बंध करता हुआ इस पंचम काल के ध्रुव काल में बैठा है। हुंडापसर्पणी काल का ये काल जो स्वयं में ही पाप रूप दिग्दर्शित होता है, ऐसी कर्मों की स्थिति के दौरान अपना विषय चल रहा है अंतराय कर्म का। अंतराय कर्म में दानांतराय, लाभांतराय कर्म को हमने सुना था कि जब सुयोग वस्तु का मिलते मिलते लाभ प्राप्त न हो सके, ये लाभांतराय कर्म का उदय समझा जाता है। उसी की तरतमता में भोगांतराय कर्म की वस्तु सब कुछ है, लेकिन उसका भोग करने की शक्ति मेरे भीतर नहीं है। मंदिर पास में है, गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है, शरीर असमर्थ है, उसके लिए सेवा के लिए व्यक्ति भी पास में है। मित्रों, सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी मंदिर ना जा सका, कारण भाव नहीं थे। भाव नहीं हो पाए कि मैं मंदिर जाऊं। सब द्रव्य है, बताया था, जिसने राशि का दान दिया है, धन का दान दिया है, भावों से, मन से, वचन से, काय से, तन मन धन त्रियुगों से कार्य नहीं हुआ है। राशि दी गई है
तो आपको बहुराशि प्राप्त होगी, बहुराशि प्राप्त होगी। लेकिन जैसे आपने जिससे कहा कि लो भैया रुपया ले जाओ और अच्छा चौका लगाना, अच्छी यात्रा कराना, अच्छी व्यवस्था करना, कोई परेशानी हो तो मैं साथ में हूँ आपके, जिसने ये कहा उसको बहुसंपदा प्राप्त होगी, लेकिन भोगने का अवसर उसे प्राप्त नहीं होगा। भोगेगा कौन? जो आपके द्रव्य से अपने खून पसीना एक करके जो अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है, उसको भोग प्राप्त होगा। पैसा आपका होगा, फिर भी भोग उसे मिलेगा। और आप क्या करेंगे? पैसा है, आलीशान बंगला बना हुआ है अपना, नौकर चाकर हैं, कोई परेशानी नहीं है, रोज बादाम का हलवा बन रहा है, मूंग की दाल का हलवा बन रहा है, तमाम सट रस व्यंजन 56 भोगों के बन रहे हैं। सेठ जी को खुशबू आ रही है, वो कह रहे हैं कि लिया थोड़ा सा मेरे पास में, लेकिन जैसे ही ला करके दिया जाएगा, पोता आ जाएगा कि दादू नहीं खाना, डॉक्टर ने मना किया है कि तुम्हारे लिए चिकनाई और गरिष्ठ बिल्कुल बंद है। भोग नहीं है, द्रव्य बहुत है। द्रव्य इसलिए बहुत है कि आपने द्रव्य का दान दिया है। इसलिए कहते हैं आचार्य प्रवर कि रे ज्ञानी, अपने खून पसीने की कमाई का द्रव्य अपने हाथों से सदुपयोग करके जा। जितना द्रव्य अपने हाथों से आप सदुपयोग कर लोगे, निश्चित मान करके चलना, यदि सम्यक दृष्टि आप हैं तो उतने ही वैभव वाले देव बनोगे। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन भी कोई ऐसा नहीं है कि खिलौना है, बतासा है, मुंह में रखो और पेट में चला जाए, ऐसा नहीं है। अगर आपके भाव अच्छे हैं, आप निश्चित रूप से अपने आप को संभालना चाहते हैं, तो आज नहीं तो कल सम्यक दर्शन जरूर होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप द्रव्य को दे रहे हैं, अपने द्रव्य से जिनालय का निर्माण करा रहे हैं, अपने द्रव्य से तिल के बराबर प्रतिमा को प्रतिष्ठित करा करके विराजमान करा रहे हैं, तो ध्यान रखना मित्रों, अगर हम सम्यक दृष्टि नहीं हैं, फिर भी वो व्यर्थ नहीं है। आप ऐसे नगर सेठ के घर में जन्म लेंगे, ऐसे चक्रवर्ती के पुत्र होंगे, जहाँ पर जितनी राशि दान की है उसके चक्रवर्ती ब्याज के साथ उतना वैभव के उत्तराधिकारी आप बनोगे। अब आपके यहाँ बच्चों को जन्म होता है तो बच्चे जो संपन्न परिवार में जन्म ले रहे हैं वो दान देकर के आए हैं, इसलिए उनको उत्तराधिकारी बनने का अधिकार मिल गया। और जिनके जन्म तो सबके ही हो रहे हैं भैया, जो पैसा जिनके नहीं है उनके जन्म नहीं हो रहे क्या? उनके भी हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी दान नहीं दिया, मंदिर में दर्शन करने के भाव नहीं बनाए, अपने आदर्शों का कभी बहुमान नहीं किया, उनके प्रति प्रतिग्रह अनुग्रह नहीं किया, किया तो निग्रह किया, तो क्या मिला? जन्म तो मिला, मनुष्य पर्याय मिली, लेकिन कहाँ मिली? जो जूते चप्पल को सिल रहे हैं, जो सफाई कर रहे हैं। ये क्यों हुआ? जो दान देना है वो आप अपने हाथों से देकर के जाएं। आपके मृत्यु के बाद आपके पुत्र ने यदि अपने पिता के नाम एक जिनालय बना भी दिया तो जैन दर्शन कहता है कि मित्र, वो जो जिनालय पिता की स्मृति में बना है
उसके पुण्य का अधिकारी बनाने वाला तुम्हारा उत्तराधिकारी कुल दीपक ही रहेगा, आप नहीं रहोगे। इसलिए अगर सामर्थ्य है तो अपने हाथ से जितना दान दे सकते हो दो, क्योंकि वो खर्चा नहीं हो रहा, आपकी ही अगली पर्याय के लिए व्यवस्थित किया जा रहा है। ठीक ऐसे जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, है ना, सरकारी नौकरी जो करते हैं उनको पेंशन मिलती है। पेंशन क्या चीज़ है? तुम्हारा ही पैसा तो है, जो तुम्हारी तनख्वाह है उसी में तो सेविंग चल रही है, अलग से तो गवर्नमेंट नहीं देती है। लेकिन अपन कितने खुश होते हैं उस सेविंग से। नौकरी नहीं करनी लेकिन पेंशन आ रही है। इसी तरह से भोगांतराय कर्म, जिसने बहुत कुछ प्राप्त किया इस पर्याय में, लेकिन कोई दान नहीं दे पाया, तो उसको भोगांतराय कर्म, जिसने अपने जीवन में अन्न का एक ग्रास भी तपोधन की अंजलि में नहीं रखा है, उनके बचे हुए अवशेष भोजन को ग्रहण करने में घृणा पैदा की है। जहाँ घृणा है वहाँ पर अंतराय है। तो अंतराय किस में होगा? भोग में होगा, भोग में होगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, भोगो इतना कि भोग ना स्वयं बन जाना। भोगो इतना कि भोग ना स्वयं बन जाना, क्योंकि भोग रोग हैं, ये समझ कर जाना। भोग क्या है? ये रोग किसके पास में है? बोलो, कुछ तो बोलो। भोग किसके पास में, रोग किसके पास में है? भोग तो आपके पास है ही नहीं है, हम तो रोग की बात कर रहे हैं। रोग किसी के पास में है क्या? है क्या? यह भोग महा दुखदाई हैं। जब पढ़ते हैं आप वैराग्य भावना में, जब वैराग्य भावना पढ़ते हो ना, कौन कौन पढ़ते हैं? हाथ ऊंचे करें जरा। 2 लोग, 1.5 हाथ उठाए, पूरा 2 भी नहीं उठ पाए। पढ़ते हो? हमें अन्ना भाभी पढ़ती हैं, देखो। तो इनको पता है कि भोग के लिए क्या कहा 12 भावना में हैं? भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। बेरस होए विपाक समय, अति सेवत लागे नीके। बेरस होए विपाक समय, बेरस कब होंगे? उदय काल जब आएगा। उदय काल कब आएगा? जब जबड़ा छिल जाएगा। जब जबड़ा छिल जाएगा, हड्डी चबा रहा है, हड्डी चबा रहा है कौन? स्वान। कौन? समझ रहे ना? हड्डी चबा रहा है, अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा रस आ रहा है, और ताकत से चबा रहा है, और जबड़ा छिल रहा है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। बेरस होए विपाक समय, और सेवत लागे नीके। जब हड्डी चबा रहा है, सेवत लागे नीके, अच्छा लग रहा है। और जब पता लगा कि अब दर्द होने लगा, कब? जब जबड़ा पूरा छिल गया, तब पता क्या लगा? बेरस होए विपाक समय। उदय काल में जबड़ा छिला महसूस होता है। घुटने में दर्द कब हुआ? एक दिन तो दर्द नहीं हुआ, ये दर्द तो काफी समय से हो रहा है। आज ही अनुभव में क्यों आया? आज ही क्यों सोच आया मैं बीमार हूं? बीमार तो हम शुरू से हैं, जब से जन्म लिया है तब से बीमार हैं। असाता का उदय हमेशा बैठा है हमारे साथ में। किसी कर्म से हम एक क्षण भर के लिए भी अलग न हो सके।
लेकिन अभी याद क्यों आया मुझे हंसाता है। ध्यान रखना, जब उदय काल आता है, नींद अभी आ रही है क्या किसी को? निद्रा कर्म आ रहा है क्या? लेकिन पास में बैठा है आपके, निद्रा कर्म आपके पास है, निद्रा कर्म से रहित तो नहीं है ना कोई, लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अभी आप शुभोपयोग में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? शुभोपयोग में बैठे हैं। शुभोपयोग में अशुभ उपयोग नहीं चल रहा। साता का अनुभव हो रहा है कि अच्छा लग रहा है, जिनवाणी सुन रहे हैं तो अच्छा है। जितने समय तक शुभोपयोग रहेगा उतने समय तक का बंध शुभ बंध होगा, और जब शुभ उपयोग हटा उसी समय से जैसा उपयोग वैसा बंध। जैसा खाओगे वैसा स्वाद। गुलाब जामुन खाया मीठा, नमक रखी डेली नमकीन, विष रख लिया जहर गए। तो जैसा जैसा हम अपने मन में विचार करेंगे, सोचेंगे, क्रियान्वित करेंगे, तदनुरूप उस विपाक के उत्तराधिकारी हम बनेंगे। कैसा है ये भोग? भोग बुरे भव रोग बढ़ावें, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय, अति सेवक लागे। फिर कैसे हैं ये भोग? कैसे हैं? वज्र अग्नि की तरह ये प्रबल शत्रु हैं मेरे। किसके? किसके हैं? पड़ोसी के? नहीं। किसके हैं? तुम्हारे दुश्मन के? नहीं। किसके हैं? मेरे। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं भोगों में यदि विघ्न डाला किसी के में तो आपके भी भोगों में विघ्न पड़ेगा। अब आप डालते हो क्या विघ्न किसी के भोगों में? हैं? कोई डालते हो क्या? बता दो ना, कितने अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत अच्छे हो। डालते हो क्या? आपके यहाँ कोई नौकर काम करता है क्या? हैं? उसको भोजन कब देते हो? क्या कहते हो उससे? पूरा काम कर ले भैया, जब भोजन करने बैठना उससे पहले भोजन की व्यवस्था नहीं है तेरी। सोच तू है कौन? भोग में विघ्न डाला, जिसने भोजन करना था उसको भोजन समय पर नहीं कराया। इतना ही नहीं है, आप गाय भैंसों को रखते हो, उनको भोजन, उनका जो भोजन है वही दिया जाएगा। कब दे रहे हैं? किस प्रकार का दे रहे हैं? कितना क्वांटिटी में दे रहे हैं? ये सब हमारे अंतराय के कारण है। साधु को आहार दे रहे हो, एक आहार तो वो है कि मिट्टी के पात्रों में केवल दाल के छिलके हैं। अंदर में पीड़ा है कि हे प्रभु, ऐसा भी दिन आएगा मेरे जीवन में, नहीं सोचा था कि साक्षात तीर्थंकर बनने वाले मुनिराज को मैं आहार ना दे सकूंगा। क्या दूं? जो खाऊंगा वही तो दूंगा, जो खाया जाएगा वही दोगे ना? बोलो ना, वही देते हो ना? जो खाया जाएगा वही दिया जाएगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं नवदा भक्ति से प्रतिग्रहण जरूर करूंगा। कौन था? चंदन वाला। कोई है क्या चंदन वाला यहाँ पर? विचार करना। चंदन वाला के पास उसके रूप लावण्य को नष्ट करने के लिए उसके बालों का मुंडन करा दिया। सेठ के पास ना आ पाए, हथकड़ियों से बांध दिया, और कहाँ डाला? उस तहखाने में जहाँ पर सूर्य की किरण भी ना पहुँच पाए। मित्रों, परिणामों की गति बड़ी न्यारी होती है। जो चाहना होती है उसका मार्ग स्वयमेव मिलता है। चाहत मेरे अंदर होना चाहिए, कुछ करने का जुनून मेरे अंदर होना चाहिए। कितने भी अंतराय आएंगे वो टलते चले जाते हैं। हमेशा से आहार दिया था, आज आहार न दे सक रही, आँखों से अविरल अश्रुधारा बहा रही है। महावीर को पड़गाहन कर लेती है
और आप देखिए युक्ति की नियुक्ति भी वही होती है जो होनी नहीं चाहिए थी। हथकड़ी हाथों में पैरों में बेड़ी है, सिर मुड़ा हुआ है और आंकड़ी भी वही खड़ी है कि जो हाथ पैरों में जंजीरों से जकड़ी होगी, सिर में केश नहीं होगा और आंखों से अश्रु की धारा बह रही होगी। लोग डरते हैं साधु अगर विधि लेकर निकले तो क्या कहते हैं, भैया हम तो कह देंगे हाथ जोड़ करके तुम तो धर्मशाला में ही पढ़ो, क्योंकि बाहर आकर के तो बड़ी कठिन विधि ले लेते हो। अरे भाई, साधु का ये तो विषय है, वो अपने भाग्य की परीक्षा करता है, उसके भाग्य में नहीं होगा तो सहर्ष उस प्रत्याख्यान को पुनः ग्रहण करता है। अब विधि नहीं मिले, ये दोनों का ही योग है। साधु का लाभांतराय कर्म का उदय होता है और श्रावक का दानांतराय कर्म का उदय होता है। उन्होंने विधि क्या ली कि सिर मुड़ा हुआ हो, हाथ पैरों में बेड़ियां हों और आंखों से अविरल अश्रु की धारा हो, तभी आहार होगा। महावीर आते हैं और लौट जाते हैं। चंदन वाला पड़गाहन कर रही है, खिसकते खिसकते आई है कि मैं पड़गाहन करूंगी, आहार दूंगी। भाई क्या आहार दोगी, तुम्हारे पास कुछ है क्या? मिट्टी का पात्र है क्या? महावीर जैसे तीर्थंकर मुनि को मिट्टी के भाजनों में आहार दिया जाएगा? हैं, हम लोगों को चांदी के भाजनों में आहार कराते हो, तीर्थंकर महावीर को मिट्टी के पात्रों में आहार। चंदना कहती है, मित्र मेरे पास जो होगा वही तो दूंगी, किसी से उधार भीख मांग करके नहीं लाऊंगी, जो मैं खाती हूँ वही दे दूंगी। मिट्टी के पात्रों का आहार क्या है? उड़द की दाल के छिलके जिसको आहार में दिए जाते थे, उड़द की दाल के छिलके जिसको आहार में दिए जाते थे, उसने रख लिए संभाल कर कि आज मैं नहीं खाऊंगी, आज मैं अपने उत्तम पात्र को आहार दे करके इस पौधों के छिलकों का पान करूंगी। महावीर आते हैं और लौट जाते हैं। असह पीड़ा, साधु आया दरवाजे पर और लौट गया। आज द्रव्य शुद्धि का नहीं था, आंखों से अविरल धारा बहती है कि हे प्रभु, इतने दुर्दिन आ गए क्या मेरे भाग्य के, कि आए हुए महावीर वापस लौट गए, मैं आहार की पात्र भी ना रही। धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरे इस रूप लावण्य को, मेरे इस पुण्य को। टप टप आंसू बहते हैं। महावीर पुनः लौट करके आते हैं और चंदना के आगे खड़े हो जाते हैं। एक ही ध्वनि है, एक ही आवाज है, अंतर मन के अत्यंत भयभीत पीड़ा की। हे प्रभु, महावीर दरवाजे पर खड़े हैं, आहार को कुछ भी नहीं है। क्या आहार दूंगी इनके अंजलि करपुटों में? बस अंदर जाती है, नवदा भक्ति करती है। मिट्टी के पात्र उत्तम धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। पौधों के छिलके सरस खीर में परिवर्तित हो जाती है। हमारे अंदर श्रद्धान होना चाहिए। राम नाम की जाप का निकला ये परिणाम, दिल में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या। मित्रों, कागज को कागज समझो, जिनवाणी को जिनवाणी समझो। जिनवाणी को कागज समझ लोगे तो तुम्हारी कीमत कागज से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। पाषाण को पाषाण समझो, प्रतिमा को प्रतिमा समझो। प्रतिमा को पाषाण समझ लोगे तो हम पाषाण से भी गए बीते हो जाएंगे। ध्यान रखना मित्रों, बहको मत। जो है उसको निर्वाह करो। आपके पुण्य का वैभव यदि आपको मिला है तो जिसको तुमने नौकर समझ रखा है शायद तुम्हारा पुत्र होगा। वो पुत्र
आज नौकर के रूप में तुम्हारी सेवा के लिए तत्पर है। भोगांतराय कर्म का बंध उनका ही होता है जो दूसरों के भोगों में अंतराय डालते हैं। हे प्रभु, मैंने बहुत भोग भोगे हैं, अब उन भोगों से मुझे छुटकारा मिलना चाहिए। बार बार जो भोगने में आए, सोना चांदी, वाहन, मकान, स्त्री आदि उपभोगांतराय कर्म का उदय उनके हुआ जिन्होंने दूसरों के उपभोग में अंतराय डाला। बहू ने कहा सासू से, माँ ज्वेलरी दे दो, मेरे भाई की शादी में जाना है। सासू ने कहा कि अरे ऐसा नहीं करो, तुम तो ऐसा करो आर्टिफिशियल पहन के चली जाओ, जमाना बहुत खराब है। भोगों में उपभोगों में अंतराय पड़ा है। जहाँ आवश्यक है वहाँ दो, और हम उन भोगों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कहीं कोई अहंकार ना हो, दिखावा ना हो, अकड़ ना हो। पहना है, आपके पास है तो उसे शालीनता से पहनो। उपभोगों का अंतराय मुझे परेशान कर सकता है। देखा है ना, किसी ने कुंडल पहना, उसका कान पूरा ही छिल जाता है तो उसका कुंडल उतर जाता है। दुकान चली है, इतना पैसा है कि जब आया नोट की गड्डी उठा करके आपने दे दी, उसका इत्मीनान से गर्व ना करो। पता लगेगा लक्ष्मी खड़ी थी लेकिन मुझे दिखी नहीं थी। लक्ष्मी खड़ी थी लेकिन मुझे दिखी नहीं थी। इसलिए उसने देखा कि मेरे साथ मेरे सेठ जी मुझे लेकर के किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। अरे मुझे ये करना चाहिए, मैं नहीं करती हूँ तो मेरे सेठ क्यों करते हैं, चलो दूसरे के यहाँ चलते हैं। लक्ष्मी खड़ी है, कब चली जाएगी पड़ोसी के पता नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि साधारण रहो, साधारण रहो, वैभववान रहो। दिखने में साधारण रहें आप, लेकिन आप बड़े असाधारण हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं ना, देखिए, मैं इनको बहुत लंबे पिछले समय से जानती हूँ, संघ से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी भी इनके लफ्जों पर वो लफ्ज नहीं आया जो दिल से उतार दे। शब्द शब्द हैं, एक दिल में उतारते हैं और एक दिल से उतारते हैं। फर्क है ना, दोनों में फर्क है। तो ये फर्क कहाँ आया? जहाँ पर प्रदर्शन है, जहाँ पर हम जहाँ पर हैं उसका तो गुणगान करते नहीं हैं। आपके ससुर